हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम आने वाले 2022 के साल के ऊपर सभी लग्नों की चर्चा कर रहे थे, तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुंभ एक्वेरियस लगन के ऊपर। कुंभ लगन के जातक जातिकाओं के लिए 2022 का साल कैसा रहने वाला है, इसको समझने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि किसी भी सॉफ्टवेयर से आप अपनी कुंडली बनाएंगे। कुंडली को बनाने के बाद आपको उसके अंदर पहले तीन चीजों को समझना है। वो इसलिए क्योंकि आपकी अपनी एक इंडिविजुअल कुंडली है। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग होंगे जो कि एक ही लगन को बिलोंग करेंगे। उनकी कुंडलियों में अलग अलग दशाएं चलेंगी, इसलिए वहां से हम चीजों को पकड़ेंगे जिसके बेस पर आप पहचान पाओगे या समझ पाओगे कि होने क्या वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप जब कुंडली को बना लें तो उसके अंदर पहले ये देखें किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। जिसकी भी महादशा और अंतरदशा चल रही है उन दोनों ग्रहों का आपको षडबल देखना है। विंशोपक बल मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर वो ना मिले तो भी षडबल देखिए कि प्लैनेट्स के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है रिजल्ट्स को देने की। जितनी स्ट्रेंथ होगी उसी इंटेंसिटी से रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। तीसरी चीज जो हमें देखनी है कि मिलने क्या वाला है, उसके लिए आप देखेंगे अष्टक वर्ग। चार या चार से ज्यादा पॉइंट है तो कुछ ज्यादातर चीजों को हम वहां होते हुए देखेंगे। अगर कम पॉइंट है तो फिर पराष्टक वर्ग में जाके ये श्योर करेंगे कि जो प्लैनेट है जिसने वो पॉइंट दिया है वो उस लगन में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। जो लोग इस राशि से यानी जिनका भी चंद्रमा 11 नंबर की राशि में है उनके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव है। साढ़े साती को मैं आगे किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा क्योंकि उसमें शनि को इंपॉर्टेंस देनी होती है। तो इतना काम आप सबसे पहले कर लीजिए, महादशा अंतरदशा वाले ग्रह, उसका षडबल और उसका अष्टक वर्ग। इसके बाद आप जब कुंडली को खोलते हो तो वहां पे एक प्लेनेटरी पोजीशंस का एक टेबल होता है, वहां लिखा होता है असेंडेंट या फिर लगन। वहां पे ध्यान दीजिएगा, वहां 0 से लेकर 30 डिग्री तक कोई भी वैल्यू लिखी हो सकती है। ठीक है, अगर वहां पे 0 से लेकर 6.40 डिग्री तक लिखा है तो आपके लिए मिड पॉइंट लॉर्ड मार्स यानी कि मंगल होगा। अगर वहां पे आपको 6.41 से 20 डिग्री के बीच की कोई वैल्यू दिखती है तो मिड पॉइंट लॉर्ड राहु होगा। और अगर वहां पे आपको डिग्रीज 20 से 30 दिखती है तो मिड पॉइंट लॉर्ड जुपिटर होने वाला है। ये बात पहले समझ लीजिए। ठीक, अब सबसे पहले मैं ये बताऊं कि बड़े बड़े ग्रह इस लगन के अंदर क्या इशारा कर रहे हैं। इसके बाद ये जो छोटे छोटे गोचर हैं जो कि साल भर में होंगे वो आपको बता देंगे कि क्या होने की संभावना ज्यादातर बन रही है। तो पाइए, सबसे पहले जितने भी जातक जातिकाएं कुंभ लगन से हैं उनके लिए ये चीज समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। कुंभ लगन के हो ये पता करने का पहला तरीका, जो ये पहला भाव है जहां पे अब हमारा कर्सर है वहां पे 11 नंबर लिखा हुआ है, ये आपकी कुंडली में इस भाव में 11 नंबर लिखा हो या फिर 11 नंबर की राशि में सूर्य या चंद्रमा विराजमान हो तो आपके लिए वीडियो काम का है। अब देखिए, बड़े ग्रहों में एक होते हैं शनि, एक होते हैं केतु। तो जो गोचर है, मैंने ये गोचर लिया है 1 जनवरी 2022 का। उस दिन के गोचर में अगर हम ध्यान दें तो बड़े ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है। शनि जो है वो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं इस कुंडली में और वो कनेक्ट है 12th हाउस से। तो 2-2.5 साल से मैं ये कह सकता हूं कि कोई ना कोई मानसिक परेशानी आपको परेशान कर रही होगी या हेल्थ की कोई परेशानी भी हो सकता है एक लंबे समय से चल रही हो। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि शनि 12th हाउस में बैठा है तो आपको कुछ विपरीत राजयोग की परिस्थिति के कारण लाभ की एक गुंजाइश देता था जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2022 तक। इनका एस्पेक्ट कहाँ कहाँ है इसको समझ लेते हैं। जो इसका एस्पेक्ट है वो थर्ड एस्पेक्ट है आपके सेविंग्स पे, आपके फैमिली वाले हाउस के ऊपर, वहां पे कुछ परेशानियां महसूस होंगी। इसका 7th एस्पेक्ट जो है वो
सिक्स्थ हाउस के ऊपर है, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, यहाँ पे है जहाँ इस समय हमारा कर्सर है। यहाँ पे होने के कारण थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एक्सीडेंट या बीमारियां, कुछ ऐसी वाली चीज़ों से वो हाउस कनेक्ट है, वहाँ पे इसकी दृष्टि है। साथ ही साथ वो सर्विस का भी हाउस है, तो जो जातक जातिकाएं सर्विस के लिए, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। शनि का जो 10th एस्पेक्ट अगर हम देखें तो वो आपकी किस्मत के ऊपर है। कई बार आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अथक प्रयास कर रहे हैं लेकिन किस्मत में चीजें अभी भी हाथ में नहीं आ पा रही, तो ये एक चीज हो रही थी। इसके बाद जॉइंट एस्पेक्ट में केतु को देखें तो केतु की एक दृष्टि जो है वो मौजूद है आपके सेकंड हाउस, पृथकतावादी ग्रह शनि और केतु दोनों की जॉइंट एस्पेक्ट आपके सेविंग्स के ऊपर, तो खर्चों पे नियंत्रण एक चुनौती बनी हुई है, या फैमिली के अंदर से कहीं ना कहीं चीजें जो है आपको दूर कर रही हैं। इसके बाद इसी केतु का एक एस्पेक्ट आएगा फोर्थ हाउस के ऊपर, जहाँ पे राहु मौजूद है, तो मन में एंग्जाइटी और कहीं ना कहीं एक अजीब सा खालीपन, ये दोनों चीजें बनती हुई नजर आएंगी। फिर केतु की एक दृष्टि जो कि शनि के साथ कंबाइंड होकर सिक्स्थ हाउस के ऊपर है, यानी कि सर्विस के अंदर कुछ चेंजेस होने की संभावनाएं बन रही हैं, या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कुछ मूवमेंट होने की संभावना बनती है। अगर आपकी आयु थोड़ी सी आगे, यानी कि आप सर्विस एज से क्रॉस हो चुके हैं, वृद्धावस्था में हैं, तो अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। जो छोटे बच्चे हैं, यानी जिनको हम कहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, वो भी थोड़ा सा अपने सेहत पे ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट जो कि कहा जा सकता है इस समय इस लगन के लिए, वो है कि गुरु लगन में मौजूद है, जहां पे उनको दिशा बल मिल जाता है, इसलिए वो काफी सारी परेशानियों को हरने का, खत्म करने का प्रयास करेंगे। एक मेन चीज ये कि जुपिटर इस समय अपने सेकंड हाउस से 12th हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा परेशानी घर के अंदर वाणी के साथ या फिर कुछ सेविंग्स के अंदर प्रॉब्लम्स आपको अप्रैल तक हल्की फुल्की रह सकती है, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। अब बात करते हैं कि जो हमने वहां पे डिग्रियां देखी थी, उसके आधार पे जो पर्टिकुलर लगन के अंदर के मिड पॉइंट लॉर्ड है उनकी क्या पोजीशन है और अलग अलग जातक जातिकाओं के साथ क्या होता हुआ नजर आता है। तो जब हम जनवरी के महीने की बात करते हैं, इस समय जिन भी जातक जातिकाओं का लगन कुंभ है और डिग्री 0 से लेकर 6.40 तक है, उनके लिए हम देखें तो शुरुआत में मंगल जो है वो दिशा बली है। आप अपने स्टेटस को लेकर, आप अपने प्रोफेशन को लेकर काफी ज्यादा डेडिकेटेड रहने वाले हैं, जिनका भी वहां पे मिड पॉइंट 0 से 6 डिग्री यानी कि मार्स के पास है वो। इसका एक पॉजिटिव फैक्टर आपके पर्सनालिटी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि वहां गुरु बैठे हैं और मंगल की दृष्टि होने वाली है। इसका एक फैक्टर आपके घर बार के ऊपर नजर आता है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है उसमें मंगल की दृष्टि हो सकता है कि कहीं दूर हटने वाली बात घर से हो सकती है। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आएगी आपके 5th हाउस के ऊपर। अगर संतान है तो वहां से भी थोड़ी सी दूरियां बनने की संभावना फॉर द टाइम बनती है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनका मंगल मिड पॉइंट लॉर्ड है। अभी वो केतु के पास से गुजर रहा है, 1 जनवरी के बाद आते आते कहीं ना कहीं मंगल जो है वो आगे निकल जाएंगे, और ऐसी परिस्थिति में जो एक कहीं ना कहीं अशांति वाला मन में ख्याल है वो कुछ हद तक कम होने लगेगा। दूसरी चीज, जिन भी जातक जातिकाओं के लिए जो मिड पॉइंट था वो 6.41 से ज्यादा और 20 डिग्री के बीच था, तो वहां पे राहु को ध्यान देना था। राहु इस समय गोचर में चौथे भाव में मौजूद है। चौथे भाव में राहु की मौजूदगी मन में कहीं ना कहीं एंग्जाइटी बरकरार रखती है, ठीक है। और केतु का 10th हाउस से कनेक्शन कुछ चुनौतियां आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। ये तो हुआ जिनका राहु मिड पॉइंट लॉर्ड है। जिन भी जातक जातिकाओं का गुरु मिड पॉइंट लॉर्ड था, यानी कि कुंभ लगन और डिग्री जो है वो आखिरी 20 से 30 के बीच, उनके लिए ये ज्यादा अच्छी परिस्थिति कही जा सकती है, क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उनका जो एक इच्छा शक्ति है वो दृढ़ है, और वो कहीं ना कहीं लाभ और अपनी सेविंग्स को, दोनों चीजों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज हमें जनवरी के महीने में दिखाई देती है। सूर्य जो है इस कुंडली में
वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं और वो कनेक्ट हो रहे हैं आपके लाभ भाव में। तो जो जातक जातिकाएं पार्टनर्स खोजने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी एक सफलता बनती हुई दिख सकती है। साथ ही साथ इस दरमियान आपको कुछ नए पार्टनरशिप्स ऑफर्स या किसी के साथ मिलजुल के काम करने की भी संभावना प्रबल मात्रा में बनती हुई नजर आएगी। शुक्र जो है वो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। उनका भी कनेक्शन आपके 11th हाउस से हो रहा है, लाभ भाव से हो रहा है। तो किस्मत का भी लाभ कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नजर आने वाला है जनवरी के महीने में। शनि और बुध की युति यहाँ पर हो रही है। ये कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका 12th और 8th हाउस का लॉर्ड एक साथ आएगा। तो ये एक विपरीत राजयोग परिस्थिति के तौर पे माना जाएगा जनवरी का महीना। किस्मत की कुंडली उस समय अगर देखें तो राहु जो है वो लगन पे मौजूद है, हड़बड़ी वाले कोई काम मत करिएगा। शनि जो है वो आपके 5th हाउस के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक अच्छी बुद्धि देंगे। लेकिन ये जो समय है इसमें मैरिटल लाइफ के अंदर कुछ चुनौतियां किस्मत से बन सकती हैं, क्योंकि शनि का थर्ड एस्पेक्ट ऐसे में आपके 7th हाउस के ऊपर आता है जहां पे केतु विराजमान है, और साथ ही साथ सूर्य जो है वो भी अभी अष्टम में चल रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी एक टफ सिचुएशन मैरिटल साइड पे देखने को मिल सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिन भी जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट लॉर्ड गुरु है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकसफुल रहने वाले हैं, और मंगल वालों को अगर हम किस्मत से देखें तो उनके लिए हम कह सकते हैं किस्मत का साथ भी और लाभ भी ये बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो था जनवरी महीने के लिए कुंभ लगन के जातक जातिकाओं का जो भविष्य नजर आता है। अब हम इसी को बनाएंगे फरवरी के महीने के लिए कि फरवरी का महीना क्या बताता है हमें कुंभ लगन के जातक जातिकाओं के लिए। इस महीने के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो गुरु की मौजूदगी अभी भी अपनी जगह पर ही है, कोई ज्यादा उसमें अंतर नहीं आया। हाँ, कुछ नक्षत्र में परिवर्तन आएंगे बट बहुत ज्यादा वेरिएशन उसमें नहीं है। इस दरमियान जो मूवमेंट्स हैं वो ये कि सूर्य जो है वो एक घर आगे बढ़े हैं, ठीक है, जो कि 12th हाउस होता है उसके साथ कनेक्ट हुए हैं। इसलिए ये पीरियड मैरिज वाले साइड पर सभी जातक जातिकाओं के लिए बोल रहा हूँ, जो मैरिड है या अगर कोई अनमैरिड है तो पार्टनरशिप के पॉइंट के ऊपर, अगर बच्चे हैं तो दोस्तों के साथ वो भी पार्टनरशिप होती है। इन तीन चीजों के ऊपर थोड़ा सा कुछ परेशान रहते हुए आप दिख सकते हो, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड अपने से छठे गया है। इस पीरियड के अंदर जिन भी जातक जातिकाओं का लगन यानी मिड पॉइंट लॉर्ड मंगल था वो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति में नजर आते हैं, वो कुछ गेन्स बनाते हुए नजर आएंगे। जिन भी जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट लॉर्ड राहु था वो अभी भी कुछ एंजाइटी वाले फैक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन राहु का जो लॉर्ड है वीनस वो इस समय मौजूद है लाभ भाव में, तो वो भी कुछ ना कुछ तरीके से अपना लाभ बनाने का काम अवश्य करेंगे। साथ ही साथ एक बात और ध्यान दीजिए कि 4 ग्रहों का एक साथ कॉम्बिनेशन दिख रहा है 12th हाउस में। इसमें से हम चंद्रमा को हटा दें तो 3 ग्रह शनि, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह लंबे समय तक वहां बैठेंगे। इसमें से 2 यानी कि सूर्य बुध, ये 2 आपस में जुड़ के एक तरीके से बुधादित्य योग का फॉर्मेशन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या 12th हाउस में बुधादित्य योग उतना कारगर है? देखिए, 12th हाउस में बुधादित्य योग अगर बन रहा है तो अगर आप बाहर से जुड़े हुए कोई काम, विदेशों से जुड़े हुए काम, हॉस्पिटल से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं तो उसमें वो योग पॉजिटिव काम कर जाएगा। अगर वहां पे आपको कोई सपोर्ट चाहिए ऐसी चीजों का तो उसमें ये योग काम करेगा। दूसरी तरफ शनि और बुध की युति है। शनि और बुध की युति जो है ये विपरीत राजयोग की परिस्थिति है। साथ ही साथ सूर्य और शनि की भी युति है। सूर्य और शनि की युति को इस कुंडली में अगर ध्यान से समझोगे आप तो 1st हाउस एंड 7th हाउस के लॉर्ड की युति है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अपने हेल्थ पे फोकस रहिएगा, ठीक है। इन सब की दृष्टि आपके 6th हाउस के ऊपर पड़ेगी जहां 4 नंबर लिखा हुआ है। जिन जातक जातिकाओं का जो मिड पॉइंट लॉर्ड है वो गुरु है, उनके लिए भी ये जो महीना है फरवरी का, ये थोड़ा सा
ध्यान पूर्वक रहने की जरूरत है, क्योंकि किस्मत वाली कुंडली में गुरु जो है वो 12th हाउस से कनेक्ट होकर थोड़ा सा अपने आप को नीच होते हुए नजर आते हैं। राहु अपनी जगह मौजूद है, शुक्र भी नीच होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फरवरी के महीने में हम कह सकते हैं किस्मत उतना ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आती। और सूर्य जो है वो पंचम भाव में नजर आते हैं किस्मत में, जो कि कुछ हद तक सपोर्ट करेंगे आपको मैरिज वाले साइड्स के ऊपर। ओवरऑल अगर हम देखें तो फरवरी के महीने में मंगल यहाँ पे नीच के हो रहे हैं, गुरु नीच के हो रहे हैं, राहु अपनी जगह प्लेस्ड है, तो जिन जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट लॉर्ड मंगल या गुरु से जुड़ा हुआ है वो वैसे तो खुश रहेंगे, लेकिन अगर कोई भी चीज को डील कर रहे हो, कभी कोई साइन करने की कंडीशन हो, तो चीजों को सोच समझ के बार बार पढ़ के ठंडे दिमाग से कीजिएगा, क्योंकि किस्मत में ये दोनों का नीच होना हो सकता है कि कोई गलत डिसीजन करवा दे। तो ये वाली चीज तो थी आपके लिए फरवरी के महीने के अंदर कि क्या होने वाला है कुंभ लगन के जातक जातिकाओं के साथ फरवरी के महीने में। अब हम बात करते हैं मार्च के महीने में क्या होगा। मार्च का जो महीना है वो अपने आप में ऑलमोस्ट सभी लग्नों के लिए कुछ स्पेशल नजर आता है, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन वहां पे बनता हुआ दिखाई देता है। ये पीरियड में थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना होगा उन जातक जातिकाओं को जिनका मिड पॉइंट लॉर्ड कहीं ना कहीं राहु से कनेक्टेड है, यानी कि वो आपको कहां से कहां दिखेगा, 6.41 से लेके 20 डिग्री तक के बीच में जिनका लगन की डिग्री है वो थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देंगे। देखिए इस पीरियड में सूर्य जो है वो केंद्र में आ रहे हैं, 7th हाउस का लॉर्ड होके उसका केंद्र में आना अच्छी बात है, वो सपोर्ट करेगा आपके 7th हाउस के ऊपर, लेकिन सूर्य थोड़ा सा क्रूर ग्रह, पापी ग्रहों में से एक है, इसलिए वो उसकी दृष्टि क्रूर ग्रह होने के कारण थोड़ा सा आपके पार्टनरशिप्स के अंदर चुनौतियां दे सकता है। इसी समय पर मंगल जो है वो उच्च के हो रहे हैं और आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, जो कि आपको मांगलिक बना रहे हैं। यहाँ पे भी इसका मांगलिक बनाना पार्टनर्स के साथ थोड़ा सा चुनौतियां दे सकता है, इसीलिए जो मार्च का महीना है उसमें थोड़ा सा मानसिक तनाव की परिस्थितियां बन सकती हैं, इसको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये होगा कि मंगल भी वर्गोत्तम और कहीं ना कहीं शुक्र भी वर्गोत्तम, तो किस्मत जो है वो बाहर हटा के कोई काम कराना चाहे उसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट होगा, या अगर कोई बाहर जाने के लिए कोई प्लान कर रहा है तो उसके वाले काम बनते हुए नजर आएंगे, किस्मत वहां पे उसे सपोर्ट करेगी। ये सारे ग्रहों की दृष्टि आपके 6th हाउस पे होने के कारण आपको कॉम्पिटिशन्स के अंदर जो जातक जातिकाएं हैं उनको भी एक सक्सेस नजर आएगा। कंडीशन ये कि उनका हार्ड एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि शनि वहां पे कनेक्टेड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हम लगन बाय लगन अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जिन भी जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट मंगल से कनेक्ट हुआ है वो थोड़े से इस पीरियड में किस्मत से भी और खुद से भी मानसिक तौर पे या तो परेशान नजर आ सकते हैं या उनका प्लेस चेंज होने की संभावना बनती है। अगर प्लेस चेंज ना हो रहा हो तो मेरी सलाह ये होगी हॉस्पिटल से थोड़े समय के लिए कनेक्ट हो जाइएगा मार्च के महीने में। दूसरा, जिन भी जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट लॉर्ड राहु है, राहु लगन कुंडली के अंदर तो चौथे भाव में एंग्जाइटी दे रहा है, लेकिन किस्मत में कहीं ना कहीं वो आपके 12th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए वाहन को बहुत सोच समझ के शांति से चलाइएगा। जिन जातक जातिकाओं का मिड पॉइंट लॉर्ड गुरु के नक्षत्र में आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो होंगे कहां पर 20 डिग्री से ज्यादा और 30 डिग्री तक, उन जातक जातिकाओं के लिए ये पीरियड हम एक अच्छा पीरियड कह सकते हैं, जहां पे उनको उनकी सेविंग्स होती हुई नजर आ सकती है। तो कुल मिला के अगर हम मार्च के महीना कहें तो थोड़ा सा मानसिक कष्ट वाला हो सकता है, 7.5 भी उसमें से एक फैक्टर होगी। दूसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं 6th हाउस के ऊपर ज्यादातर प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, पॉजिटिव साइड पे कॉम्पिटिशन्स है, नेगेटिव साइड पे एक्सीडेंट्स है, इसीलिए अपने को नेगेटिव साइड्स को अवॉइड करना है, चीजों को काफी हद तक संभाल के ही करना है ताकि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो सके। ओवरऑल अगर हम देखें तो जिंदगी कहां कहां पे फोकस हो रही थी, गुरु और शनि आपको कहीं ना कहीं किस्मत लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। दो चीजें जो हिट हो रही हैं, एक फैमिली या सेविंग्स और दूसरा जो हो रहा था वो सर्विस या आपका कंपटीशन वाला पार्ट। तो अप्रैल के पीरियड तक ये वाली चीजों को आप देखोगे कि यहाँ पे लाइफ कोई ना कोई बड़ा चेंज लेती हुई दिखने वाली है। मार्च
तक के पीरियड के अंदर ये छोटे छोटे बदलाव आपको दिखाई देंगे। अब एक आखिरी चर्चा कर दूं कि दशा कौन से ग्रह की चल रही है तो क्या मुमकिन है। जरूरत पड़े तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि एक ग्रह महादशा का होगा और एक अंतरदशा का होगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है तो शनि कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अथक मेहनत कराता है, और साथ ही साथ 12th हाउस का लॉर्ड होने के कारण उसमें थोड़ा सा परेशानी देने की क्षमता रहती है। अगर आप कुंभ लगन के जातक जातिकाएं हैं और आपके ऊपर गुरु की महादशा है तो गुरु की महादशा थोड़ा सा हमें सतर्क रहना चाहिए अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये धन, क्योंकि 11th हाउस और सेविंग्स, परिवार का सुख और बचत, इन चीजों को देने में ज्यादातर सफल रहती है। ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में गुरु बैठे कहां पर है। इसके बाद अगर आपकी कुंडली में मंगल की महादशा चलती है तो कहीं ना कहीं आप में पराक्रम की बहुत ज्यादा मात्रा नजर आएगी। साथ ही साथ आप अपने प्रोफेशन को लेकर काफी अच्छे तरीके से राइज करते हुए भी नजर आओगे, लेकिन मंगल होने के कारण कुछ हद तक संघर्ष नेचुरली होता ही है। अगर आपको शुक्र की दशा नजर आती है तो इस कुंडली में शुक्र ना सिर्फ कि आपको भाग्य का साथ देने के लिए आते हैं, बल्कि आपके सुख संसाधनों की वृद्धि करने का भी प्रयास करते हैं अपनी दशांतर दशाओं में। अगर आपके ऊपर कहीं बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो ये पीरियड आपको एक अच्छी मंत्रणा शक्ति देता है। पढ़ने, एजुकेशन, लव, संतान प्राप्ति, ऐसे वाले संभावनाओं के ऊपर ये दशाएं ज्यादा काम करती हैं। यहाँ पे अगर मैं संतान प्राप्ति कह रहा हूं तो अपने एज को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी छोटे बच्चे में भी ये दशा चल सकती है, किसी वृद्ध में भी चल सकती है। तो पंचम भाव जो है वो प्रेम भी है, पंचम भाव जो है वो एजुकेशन भी है। जिस एज ग्रुप के हिसाब से वो चीज कनेक्ट हो रही है उसको ध्यान रखते हुए चलिएगा। इसके बाद चंद्रमा की अगर आपके ऊपर महादशा या अंतरदशा है तो थोड़ा सा अपने हेल्थ के लेकर फोकस हो जाइए। हाँ, कॉम्पिटिशन्स के लिए ये दशा अच्छी कही जा सकती है। अगर आपके ऊपर सूर्य की दशा चल रही है तो आप साझेदारी, व्यापार, इन कामों की तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव रुख दिखा सकते हो। तो ये कुल मिलाकर जो है आपका कुंभ लगन के जातक जातिकाओं के लिए जनवरी से लेकर मार्च तक का प्रिडिक्शन है। ओवरऑल देखें तो साल अच्छा कहा जाएगा। आपको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए इस समय, क्योंकि 6th हाउस के ऊपर और 2nd हाउस के ऊपर इंपैक्ट है, तो अपने आप को किसी भी तरह के रोग और चोट से बचाए रखना चाहिए, क्योंकि रोग के ऊपर धन नाश ना हो, सेविंग्स नाश ना हो, ये हमको प्राइम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। द प्लस पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं किस्मत अपनी तरफ एक राइज लेती हुई नजर आती है, क्योंकि गुरु और शनि की जॉइंट एस्पेक्ट वहां पर हमें देखने को मिलती है। इस कारण से ये कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो आने वाला 2022 है वो कुंभ लगन के जातक जातिकाओं के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने वाला भी साल है, प्लस वो कहीं ना कहीं उनकी किस्मत को जगाने वाला साल भी है। इसी शब्दों के साथ आप सभी को आने वाले नव वर्ष की ढेरों बधाइयां। धन्यवाद।